हेलो। लास्ट क्लास में नदियों का चैप्टर देख लिया था। नदियों के चैप्टर देखने से बाद तुरंत हमें ज़रा ज़रूरी है कि हम लोग वाटरफॉल्स भी देख लें। लगातार इस क्रम में हो जाएगा क्योंकि यहाँ से भी एक सवाल बन के आता है। ठीक है, ये जलप्रपात कहाँ है, ये वाटरफॉल ये कहाँ पे है। तो यहाँ पे बैठे बैठे देखेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग बातें बता देता हूँ। तो ये तो मैंने लिस्ट बनाई है, आप लोग सभी अपने नोट्स में एक एक करके इसको लिखते जाइए। देखो, दुग्ध धारा, यहीं पे एक कपिल धारा भी है। कपिल धारा, कपिल धारा, ये जानते हो दुग्ध धारा क्यों कहते हैं? जब ये फॉल आता था, पहले की बात है, जब मैं छोटा था, सो आई बॉर्न इन शहडोल, लेकिन अमरकंटक में मेरे फादर थे। तो छोटे में, बहुत छोटे में भी, जो इतना मुझे याद है, और हम लोग अमरकंटक जाते रहते हैं, तो जब पहले याद है कि जब कपिल धारा बहता था वो दूध की तरह दिखाई देता था, मतलब कि दूध की धारा बह रही है, तो इसलिए इसको दुग्ध धारा कहा जाता होगा। तो दुग्ध धारा ये अमरकंटक में है, बहुत अच्छा स्थान है अमरकंटक। जाइए यहाँ पे घूमने कभी जाइए, और ये पता चल गया आपको किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। ठीक है, फिर धुआंधार जलप्रपात सभी लोग, मैक्सिमम लोग जानते होंगे, जबलपुर। जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, जबलपुर को कौन सी राजधानी कहा जाता है बताइएगा, सभी लोग को ये पढ़ाई गई चीज़ें हैं। ये भी नर्मदा नदी पर है, जबलपुर, यहाँ धुआंधार जलप्रपात है। तो धार से देखिए, दुग्धधारा, धुआंधार, मानधार। मानधार बड़वाह, ये मतलब ये खंडवा में है, खंडवा में एक जगह है बड़वाह, ये भी नर्मदा नदी पे है। तो दुग्धधारा जलप्रपात अमरकंटक नर्मदा, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर नर्मदा नदी पर, मानधार जलप्रपात बड़वाह नर्मदा नदी पर। चचई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रीवा में है, बीहड़ में, रीवा में है ये। केवटी जलप्रपात रीवा में है, बाहुटी जलप्रपात रीवा में है। तो आप देखिए, नर्मदा नदी वाले भी तीन देखे, दुग्धधारा, मानधार और आपने देखा धुआंधार, ये नर्मदा नदी पे है। केवटी, बाहुटी और चचई ये रीवा में है। पांडव जलप्रपात, अच्छा यहाँ से याद है, पांडव गुफा जो है वो पचमढ़ी में है। पांडव वाटरफॉल जो है ये केन नदी पे है, पन्ना के पास आप देखोगे तो केन नदी पे है पांडव जलप्रपात। वेरी इंपॉर्टेंट, चूलिया जलप्रपात, ये चंबल नदी पे है, किस स्थान पर है, मंदसौर में। पाताल पानी, पाताल पानी का एक वीडियो यूट्यूब में काफ़ी वायरल हुआ था, देखा होगा आप लोगों ने कि पानी बह रहा है, और शायद पता नहीं वो पाताल पानी का था या नहीं था, पर यूट्यूब में पाताल पानी नाम से ही है। खैर, पाताल पानी ये इंदौर में है, किस पे, चंबल नदी पे। फिर आता दर्दी जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर है, कहाँ, खंडवा में। सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये कहाँ पे है, महेश्वर नर्मदा नदी पर है। तो नर्मदा पे काफ़ी दिख गए आपको। दुग्धधारा जलप्रपात अमरकंटक नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात ये कहाँ पे है, नर्मदा नदी पर, जबलपुर में। मानधार बड़वाह नर्मदा नदी पर है। बोल बोल के आप भी मेरे साथ बोलिए, सबको याद होगा। चचई जलप्रपात बीहड़ रीवा, केवटी जलप्रपात केवटी रीवा, बाहुटी रीवा, पांडव जलप्रपात केन, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर मंदसौर में, पाताल पानी जलप्रपात चंबल नदी इंदौर में, दर्दी जलप्रपात खंडवा नर्मदा नदी, सहस्त्रधारा महेश्वर नर्मदा नदी। भालकुंड राहतगढ़, राहतगढ़ ये जगह है सागर में, सागर में जगह है राहतगढ़। तो ये किस नदी पे है, बीना नदी। याद होगा बीना किसकी सहायक नदी है, हमने बात की थी, दाएं तट पर और बाएं तट पे बेतवा की सहायक नदी है। ठीक है, अच्छा ये चारों मैंने इसलिए साथ में लिख दिए, मैंने कहा ना पचमढ़ी घूमना मुझे बहुत पसंद है। डचेस, अप्सरा फॉल, रजत फॉल, बी फॉल, ये बहुत अच्छे अच्छे फॉल्स है वहाँ पे। डचेस फॉल, अप्सरा फॉल, रजत फॉल, बी फॉल, ये सब पचमढ़ी में है। वहाँ पे नदी कौन सी बहती है, तवा नदी। तवा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, कालीभीत की पहाड़ियों से। फिर शंकर खो जलप्रपात, ये सिवनी नाम की जगह पे है। पूर्वा जलप्रपात टोंस नदी, जिसको हम तमसा भी कहते हैं, वहाँ पे है। केदारनाथ, ये है अरावली पर्वत का, अरावली पर्वत। अच्छा, पर्वतों में भी होता है कि रेसिडुअल माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत कौन से होते हैं, और ये जो अरावली पर्वत है अब ये अवशिष्ट पर्वत ही रह गया क्योंकि नदियों ने इसे काट छाट दिया है। फिर आता है आपका रानेह जलप्रपात, ये छतरपुर में है। गांगुल पारा जलप्रपात बेनगंगा में है। बेनगंगा को सबको नाम याद होगा, दक्षिण की ओर बहने वाली नदी। बेनगंगा और वर्धा के संगम को क्या कहा जाता है, प्राणहिता। पावा जलप्रपात ये सिंध नदी पे है, और कौन से स्थान पे है ये, शिवपुरी। ठीक है, शिवपुरी के पठार से कौन सी नदी निकलती है, कुंवारी सिंध। ये सारे इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं। मेक अ प्रॉपर लिस्ट, आपको इस जलप्रपातों से समझ में आ जाएगा कि कौन से जलप्रपात से कोई भी एक सवाल बन के आता है, 1 नंबर दिला के जाएगा। तो बड़ा अच्छे से लिस्ट बना लीजिए, और इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, ये भी सवाल आता है।
ठीक है। जैसे एक सवाल मैं यहाँ से दूँ कि जैसे एक सवाल बन के आता है, बेतवा नदी किस शहर के किनारे है, ठीक है। जैसे इसका सब लोग नोट कर लिए होंगे। अब जैसे मैं बात करूँ, एक सवाल बन के आ जाता है, बेतवा नदी किस शहर के किनारे है, बेतवा नदी किस शहर के किनारे है, किस शहर के किनारे है। अब इसमें 4 ऑप्शन आपको दे देगा, 4 ऑप्शन आपको दे देगा। 4 ऑप्शन हो सकते हैं कि उज्जैन, ओरछा, मंडीदीप, भोपाल। अब इसमें से कोई भी आप उसको टिक लगाइए, आगे बढ़िए, ठीक है। किस नदी के किनारे ही, तो आप लोग को पता चल जाएगा, ओरछा इज द राइट आंसर। तो ऐसे कई सवाल कि भाई नदियों के तट पे बसे हुए कौन कौन से शहर हैं, तो एक बार उसको भी देख लीजिएगा। मैं अगली क्लास में उसकी भी लिस्ट बनवा दूंगा कि नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो हमारे नदियों के चैप्टर ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से, और इसी तरह से अगर बने रहेंगे तो धीरे धीरे चैप्टर ख़त्म होते जाएंगे। जितना जल्दी होगा हम कोशिश करेंगे कि सिलेबस भी ख़त्म हो, विल ट्राई। तो विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।